राम राम। शनिदेव कहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? दशम भाव में। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि के अनुसार शनिदेव 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को 2.5 साल के लिए दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव में इनका ट्रांजिट कैसा रहने वाला है? धन के संबंध में क्या हालात रहेंगे? इस समय में हम कैसे अत्यधिक लाभ ले सकते हैं? छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे परहेज अपनाकर शनि देव से हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो यह बात समझ लें, यहाँ पर शनि बहुत धन देने वाले होते हैं। व्यक्ति की ग्रह चाल के अनुसार, ग्रह कितने मजबूत हैं या रखे हैं, उसके अनुसार जीवन में सुख बढ़ता है। तो आइए जानते हैं दशम भाव में जब शनि देव का ट्रांजिट होता है तो किन बातों का ध्यान रखकर अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिथुन राशि के लिए शनि राशि परिवर्तन का लाभ कैसे होगा? बात हम करते हैं सिर्फ लाभ की। लाभ जो जुड़ा है शनि देवता के साथ, काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार लाभ भाव को बोलते हैं 11वां भाव। 11वां भाव कर्म करने के बाद जो हमें लाभ मिलता है उसके स्वामी हैं शनि। तो कर्म करवाते भी शनि हैं तो लाभ दिलवाते भी शनि हैं। वही लाभ भाव काल पुरुष के अनुसार जिसके स्वामी शनि बन रहे हैं, मिथुन राशि वालों के लिए इनका जो ट्रांजिट है, जो इनका गोचर है, वह कहां होने जा रहा है? वह होने जा रहा है दशम भाव में। दशम भाव जो कि कर्म प्रधान भाव है, इस भाव में शनिदेव का आ जाना यह दर्शाता है कि आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समय बनने वाला है, गोल्डन टाइम बनने वाला है। और इनके जीवन में जो इनकी कामनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए पूरी तरह से शनि देवता सक्षम है। और इस समय इनके जीवन में कामकाज की जो इन्होंने मार पिछले समय में झेली थी, वह अब पूरी तरह से इनको लाभ देने के लिए सक्षम है। तो यहां पर शनि देवता से अगर आपने लाभ लेना है तो शनि देव यहां पर बैठकर, कहा जाता है कि सभी भावों को देखते हैं। इस भाव को भी देखेंगे, यहां भी, सभी 12 के 12 भावों पर शनि देवता की दृष्टि होती है। पहले यह बात श्योर कर लें कि शनि से अगर आपने, मिथुन राशि वालों ने लाभ लेना है ना दशम भाव में, तो पहले तो बिल्कुल अपने आप को अलाइन करना होगा। मतलब हर तरह से कर्मों की शुद्धि, हर तरह से खान पान की शुद्धि, और मुंह पर राधा नाम होना चाहिए। हर किसी को मिलते हुए राधे राधे कहिए। राधे राधे जितना आप इस समय में जप लेंगे, ये शनिदेव आप पर उतनी ही कृपा करेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी उपाय है शनि देवता के लिए। और अगर संभव हो, यहां पर शुरुआत में ही आपको कह रहा हूं, वृंदावन जाइए, बांके बिहारी राधा रानी के दर्शन करके आइए। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और यहां पर यह शनिदेव आपको फिर वह विरासत दे सकते हैं जिसकी आपने शायद कल्पना ही ना की हो। तो यहां पर पहले एक प्रेम से भरा हुआ इंसान, जो अपने परिवार से प्रेम करे, जो बच्चों से प्रेम करे, जो समाज से प्रेम करे, जो ईश्वर से प्रेम करे, वैसा बनना पड़ेगा। तब ये शहंशाहों के शहंशाह शनिदेव दशम भाव में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसके साथ इनके कुछ एक डूज एंड डोंट, जैसे हम कहते हैं परहेज, इनके साथ चलेंगे। परहेजों के साथ साथ कुछ एक उपाय साथ चलेंगे। ये हो जाएगा सोने पे सुहागा। ये वह चीजें हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल अलाइन कर देंगी। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आपकी राशि के अनुसार, आपके लगन के अनुसार, मैं कहता हूं लगन पर भी आप मान के चलें, यही फल मिलेगा आपको। मतलब जो राशि है उसी को ही लगन माने, यानी कि मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए यह फल दशम भाव के शनि वाले अब
ग्रहण करेंगे। मतलब पैसा आपको प्रचुर मात्रा में आने वाला है। आप इस समय मकान बनाना, गाड़ी बनाना, ये सब चीज़ों की तरफ बढ़ने वाले हैं। नेम फेम आप प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन ये नहीं कि सभी भंगड़े डालने शुरू कर दो कि अब तो ये होगा ही होगा। इसमें कुछ एक बातें भी होती हैं, वह मैं आपको पहले बताऊंगा। देखिए, एक व्यक्ति के ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। शनि उसका भी दशम भाव में है और आपका भी दशम भाव में है, जिसका कमजोर है। अब क्या होता है, अच्छे शनि वाला एक बार लाभ ले लेता है बहुत अच्छे से, उसको लाभ मिल गया, बहुत अच्छे से उसने लाभ कमाया। फिर जब पैसा आया तो व्यक्ति में अय्याशी आ गई। अय्याशी आ गई, ईश्वर को भूल गया, अपनी धर्मपत्नी के साथ उसने छल कपट किया, परिवार की जिम्मेवारियां सही से नहीं निभाई। तो मैंने एक बात आपको कई बार कही है, अगर आप रेगुलर व्यूअर है ना, शनिदेव कभी भी शुक्र को परेशान नहीं दे सकते। तो ये भी एक शर्त है, जब भी शुक्र ग्रह परेशान होता है साथ में शनिदेव तड़प पड़ते हैं। और फिर जो व्यक्ति जीवन में अय्याशी कर रहा है, अपने जीवन साथी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहा है, उसके जीवन में गिरावट शुरू करते हैं। तो यहां पर यह समझना है कि अमीर व्यक्ति कैसे गरीब बनता है और कैसे गरीब अमीर बनता है। जिसका शनि खराब है, इसी भाव में है, खराब है, वह राधा रानी का नाम जपता है, वह नित्य प्रतिदिन धर्म को मानने वाला है, मंदिर जाने वाला है, वह किसी के साथ छल कपट नहीं करता। वह व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपनी धर्मपत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति पूरा ईमानदार है, सारी जिम्मेवारियां निभाता है। फिर शनिदेव उस गरीब व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। ये शनिदेव की एक प्रधानता है, क्योंकि प्रतिनिधित्व शनि ग्रह तो गरीबों का ही करते हैं ना। तो यहां पर फिर ये गरीब व्यक्ति को उठा देते हैं, अगर वहां जाकर फिर वो गलतियां करे तो उसको फिर से गिरा देते हैं। तो हमें यह समझना है, यह तो इसका बेसिक नॉलेज हो गई कि शनि के बारे में लोग कैसे गिरते हैं, कैसे चढ़ते हैं। अब एक मेरे को व्यक्ति का फ़ोन आया कि हम फॉरेन में रह रहे हैं, उसका शनि यहीं पे था, मुझे याद आ गया किस्सा। कहते यहाँ तो मुश्किल है जी, मतलब कि हम नॉन वेज के बगैर तो नहीं रह सकते, यहाँ फॉरेन में पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा वहाँ के जो लोग होते हैं अंग्रेज़, क्या उनमें से कोई भी वेजिटेरियन नहीं है? कहते होते हैं। तो मैं क्या, अगर वो हो सकते हैं उनमें लोगों में शाकाहारी, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मतलब आपका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। मैंने कहा अगर आप कोशिश करें ना तो आप शाकाहारी बन सकते हैं, बाकी अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर अलग बात है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यहीं से शुरू करता हूँ कि रात के समय में जब भी आपका शनिदेव यहाँ पर आने वाला है, 29 तारीख, कब आएगा? 29 तारीख, तीसरा महीना 2025 को। रात को दूध ना पिए, रात को दूध बिल्कुल बंद कर दें आप, ठीक है? सूर्य अस्त होने से पहले पहले पी लें। अगर किसी को दवा खानी है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, तो दूध का रंग बदल के पिएं। सर ढककर रखें। हमारे पुरुष जो हैं, देखिए उनको सर पर सफ़ेद रंग की कैप इस समय रखनी चाहिए। हरियाणा और राजस्थान में कई लोग पगड़ी धारण करते हैं, तो वो सफ़ेद रंग की पगड़ी धारण कर सकते हैं। आप सर पर रुमाल भी रख सकते हैं। और जब आप धूप में निकले, ये तब ज़रूरी है, छत के नीचे ज़रूरी नहीं है। तो सर ढक कर रखें, इसको किसी भी दिन से शुरू कर दें। अभी बात आ गई शराब, मांस, अंडे का प्रयोग ना करें। देखो शनिदेव के जितने भी वीडियो आएंगे ना, ये लाइन आपको मैं हाईलाइट करके बार बार बताऊंगा, ठीक है ना? एक तो मैं आपको वेजिटेरियन बनाऊंगा, ठीक है ना? तो पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो ये काम तो करूँगा ही, ठीक है ना? देखो अंडरलाइन, शराब ना पिएं, मांस ना खाएं, अंडे ना खाएं, तो धर्म स्थान पर जाते रहें। मंदिर में जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर गुरुवार के दिन मंदिर में माथा ज़रूर टेक के आएँ अपने इष्ट को, ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। 10 अंधों को भोजन करवाएं। तो 10 अंधों को भोजन करवाना है आपने मंगलवार के दिन, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। किसी भी ब्लाइंड आश्रम में जाएं और 10 अंधों को भोजन करवाएं, ये बहुत बढ़िया होगा। इस समय में मकान नहीं बनाना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपको शनिदेव यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी देखिए, मकान जब भी बनाना है, किसी भी जानकार जो कि नॉलेजेबल व्यक्ति हो, कहीं का भी हो सकता है, हम किसी का प्रमोशन करते ही नहीं।
आप इससे करवाओ, आप उससे करवाओ, आप मुझसे करवाओ, जिससे दिल करता है करवाओ। मैं कहता ही नहीं मुझसे करवाओ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करता। तो पहले जांच करवाएं कि आपकी पत्रिका में आपको मकान बनाना सूटेबल है। अगर सूटेबल ना हुआ तो यहाँ पर बहुत भारी नुकसान भी हो सकते हैं। तो मकान नहीं बनाना इस समय में, तकरीबन 2025 से 27 तक। और अगर बनाना है तो किसी जानकार की सलाह लेकर, ऐसे नहीं बनाना भैया। पिता से वाद विवाद ना करें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस समय पिता के साथ वाद विवाद करना मतलब अपनी किस्मत को ठोकर मारने के बराबर है। तो मैं तो ये कहूँगा जब आपके शनिदेव यहाँ पर आ जाएं तो पिता से वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ एक उपाय हैं। चने की दाल वीरवार के दिन मंदिर में दें। देखो मैंने मंदिर जाने को तो आपको बोला ही है ना। तो धर्म स्थान मतलब मंदिर ही होता है। हर एक धर्म की जगह जहां पर ईश्वर की आराधना की जाती है वह धर्म स्थान है। तो ईश्वर का स्वरूप कोई भी हो सकता है किसी भी धर्म के अनुसार, वो हम नहीं कहते। तो चने की दाल मंदिर में दें, वीरवार दे दें, ठीक है ना। तो आप जब धर्म स्थान में जाना तो वीरवार ही चले जाओ। काली गाय की सेवा गौशाला जाके करनी है आपने, गौशाला, ठीक है ना। वैसे तो गौ धन जो है हमें सड़कों पे भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप गौशाला जाएंगे ना तो उसका एक अलग महत्व होगा। गौशाला जाकर गाय को हरा चारा डालना, सफ़ेद जवार खिलाना, ये बहुत अच्छा हो जाता है इस समय में जब ये देवता जी यहाँ पर हो। राधे राधे बोलते खिलाओ, जय श्री कृष्ण बोलते हुए खिलाओ। देखो कमाल कैसे होते हैं आपके जीवन में। नीले व काले रंग के वस्त्र पहन के धूप में जाना इस समय सबसे बड़ा गुनाह होगा जब यहाँ पर शनिदेव आएंगे। मतलब आपके घर में बीमारियां घुस सकती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है आपके हाथ से एक्सीडेंट भी हो जाए, हो सकता है आपके हाथ से जानवर भी मारा जाए कोई, अगर ये काम करके चलोगे। यहाँ पे सोना खरीद ले। इस समय में थोड़ा सा सोना खरीद कर अगर आपने घर पे रख लिया तो मिथुन राशि वालों, और यह शनि आपको बहुत सा लाभ देकर जा सकते हैं। तो मिथुन लगन, मिथुन राशि, ये बातें ध्यान में रख सकते हैं। देखिए शनि देव यहाँ पर ना अष्टम भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं मिथुन लगन के लिए। और मिथुन राशि की बात भी करें तो यह जो है यह भाव कर्म का है और इससे कर्म से मिलने वाला लाभ ये है, ठीक है ना। तो ये और ये भाग्य का स्वामी शनिदेव कहां पर आ गया, यहां पे। और कर्म का स्वामी कहां पर आ जाएगा आगे जाकर, यहां पर, ठीक है ना। ये आएंगे 14 मई को। तो फिर बल्ले बल्ले है मिथुन राशि वालों की, मिथुन लगन वालों की। बस आपको दशा अच्छी मिलनी चाहिए इसमें अगर दशा यहां पर मंगल की मिल गई, चंद्रमा की मिल गई, बुध की मिल गई, बुध तो लग्नेश है, शनि की मिल गई, है ना, तो फिर आनंद लो, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि फालतू की कल्पनाएं कर लेनी है कि बारिश हो रही है पैसों की। आपकी क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा पैसा, आपकी कुंडली में बने हुए राजयोगों के अनुसार आपको पैसा अच्छा मिल सकता है। बिल्कुल कल्पना से परे फजूल की बातें, शेख चिल्ली वाली बातें नहीं सोचनी कि मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, ऊपर से पैसा बरस रहा है और ढेरियाँ लग गई। ऐसा कुछ नहीं होता। शेख चिल्ली के सपने दिखा के फिर ले लो अंगूठी, ले लो रुद्राक्ष, ले लो नग, ले लो फलाना टमकाना, और आप बातों में आके अपना पैसा बर्बाद कर बैठोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है इस समय। और यह समय बेहतरीन आप बना के चल सकते हैं अपने ग्रहों को अच्छा करके। तो यह सारा राशिफल जो था यह निर्धारित था शनिदेव के ऊपर कि मिथुन राशि वाले, मैं ये कहूँगा मिथुन लगन वाले, है ना, शनि के राशि परिवर्तन का लाभ कैसे ले सकते हैं। ये कुछ एक परहेजों के द्वारा ले सकते हैं, कुछ एक उपायों के द्वारा ले सकते हैं। और एक बात समझ लीजिएगा, आप अगर बहुत समय से तकलीफ झेल रहे हैं तो आपकी पत्रिका में ग्रह खराब हैं, उनको अलाइन कराएं और जीवन में आनंद उठाएं। मेरे पास नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, विद्वान हैं, जानकार हैं, लालच से दूर हैं, उनके पास जाएं, उन्हें अपनी पत्रिका दिखाएं और लाभ उठाएं।
देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें। सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।